प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ रहे हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के अंतर्गत आपने पेज नंबर 70 पढ़ा था कल। अब 71 पेज पर आइए। सभी लोग किताब खोल लीजिए और एक एक लाइन का मतलब समझते चलिए, ठीक है। तो चलिए कल के आगे हम पाठ को शुरू करते हैं। कल आपने पढ़ा था कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोले चिट्टे आदमी थे। चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे। सिर पर कनफटी टोपी थी। जाड़े में काली कंबली पहने रहते। माथे पर रामानंदी चंदन लगाते थे, परंतु फिर भी वे गृहस्थ थे। लेखक ने उनके पुत्र पतोहू को देखा था। थोड़ी बहुत खेती और मकान भी था। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे। वे साहब को मानते थे, कहीं कभी झूठा व्यवहार नहीं करते थे, सदा साफ बोलते थे, किसी की कोई चीज़ नहीं लेते थे। उनकी हर चीज़ साहब की थी, इसलिए वे खेत की फसल पहले कबीर मठ में ले जाते थे, वहीं से प्रसाद रूप में लाकर घर का गुजारा करते थे। आगे कहते हैं लेखक कि बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर पूरा गांव मुग्ध था, पूरा गांव मोहित था। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब सब लोग पानी से भरे खेतों में लथपथ होकर धान रोप रहे होते थे, लथपथ होना भीगना, बाल गोविंद भगत अलमस्त होकर गाया करते थे। अलमस्त होना सुध बुध खो देना। वह कीचड़ में लथपथ होकर भीग कर कीचड़ को अपने ऊपर लपेटे हुए और एक एक धान के पौधे को लाइन में रोपते चले जाते थे, लगाते चले जाते थे। साथ ही साथ उनकी जो गायकी थी, उनका जो गीत था, उनके गीत में भक्ति स्वर को ऊंचा उठाना और ऊंचा उठाना, क्रमशः आरोही क्रम में उनका जो सुर था, उनकी ताल, उनका लय उठता चला जाता था, ठीक है। और संगीत के जो मैंने बताया, संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। जब नी पे पहुंचता है कोई भी गायक, तो उसकी गायन का वो चरमोत्कर्ष होता है, उसके स्वर का वो चरमोत्कर्ष होता है, चढ़ाव होता है। तो जब वहाँ पहुँचते थे तो सुनने वालों को ऐसा लगता था कि उनका जो स्वर है वो स्वर्ग की ओर जा रहा है, मतलब भगवान की ओर जा रहा है, साक्षात भगवान से मिलने जा रहा है, ठीक है। और दूसरी ओर जो पृथ्वी पर मतलब स्थित रहने वाले लोग हैं, जब उनके कानों में जाता था तो वे मस्त हो जाते थे, वे मोहित हो जाते थे, वो गाना सुनकर झूमने लगते थे, ठीक है। तो आगे कहते हैं कि उनके संगीत को सुनकर बच्चे भी झूमने लगते थे, नाचने लगते थे, महिलाएं गुनगुनाने लगती थीं। जो हल चलाने वाले हलवाहे हुआ करते थे, उनके पैर भी उनके सुर ताल के साथ उठने लगते थे। सब और उनके संगीत का जादू छा जाता था। भादो अब आगे क्या लिखते हैं आप पढ़ें। देखिए, यही है बाल गोविंद भगत जी। इनका चित्र आप कल भी देखे थे, आज भी देख के पहचान लें इनको, ताकि कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में चित्र दिखा करके आपको उनका नाम पूछा जाता है कि पहचानिए ये कौन है, तो आप पहचानते रहें कि ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, ठीक है। तो आगे देखें। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। आप सबको पता है कि पूरे वर्ष भर के 12 महीनों में एक महीने का नाम है भादों। 12 मासा कविता आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़,
श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। वर्षा ऋतु का यह महीना है, तीसरा महीना है। एक ऋतु का 4 महीना होता है, तो वर्षा ऋतु का यह तीसरा महीना है। वर्षा ऋतु भादों में अपने चरम पर होती है, अपनी युवावस्था पर होती है। और ऐसा माना जाता है कि भादों के महीने में काले घने बादल पूरे आसमान को ढक लेते हैं और दिन में भी अंधेरा छा जाता है। दिन में भी सूरज के कहीं दर्शन नहीं होता है। कई कई हफ्तों तक मौसम बहुत ही सुहावना होता है, टिप टिप बूंदें गिर रही होती हैं बारिश की। और भादो जब दिन में अंधेरा हो जाता है, सोचिए रात कितनी अंधेरी होगी। और भादों की वह अधीरतिया, ठीक है, अंधेरी रात में भी झिल्ली, ये सब बरसात में बोलने वाले जीव हैं। झिल्ली, मेढक। आप कभी भी गांव में जाएंगे जहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो तालाब हो, खेत हो, वहाँ झिल्ली की झंकार आपको ज़रूर सुनाई देगी, मेढक की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। अगर आप जाएं तो ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो झिल्ली की झंकार और मेढक की टर टर के बीच भगत जी की खंजड़ी। भगत जी की खंजड़ी एक वाद्य यंत्र है जिसे कि हाथ से बजाया जाता है। खंजड़ी, ठीक है, ढोलक की तरह होती है। तो खंजड़ी डिमक डिमक बज उठती थी, डिमक डिमक की आवाज़ करती है, और वे अपना गीत गाते रहते थे, ठीक है। और कहते हैं कि झिल्ली की झंकार, आगे कहते हैं कि अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। भादों की अंधेरी रात, आधी रात, अधरतिया आधी रात, थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खूब जोर की वर्षा खत्म हुई हो, बादल गरज रहे हो, बिजली कड़क रही हो। ऐसे में आपने झिल्ली की झंकार सुनाई पड़ रही हो, दादुर मेढक की टरटर की आवाज़ सुनाई पड़ रही हो। ऐसे में बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। मतलब कि झिल्ली के झंकार के ऊपर, मेढक के टरटर के संगीत के ऊपर बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो चढ़कर सबको सुनाई पड़ता है। इतना मनमोहक उनका गीत संगीत है। और वे कोई न कोई भजन गा रहे होते हैं। उनके भजन सब निर्गुण भजन होते हैं, जिसमें आध्यात्मिक भजन होते हैं, जिसमें आत्मा परमात्मा की ही बात की जाती है। क्योंकि कबीर एक आध्यात्मिक संत थे, कबीर दास एक आध्यात्मिक पुरुष थे, आध्यात्मिक संत थे। इसलिए उनकी सारी बातें संत पवित्र की हैं, सज्जन प्रवृत्ति की हैं, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाली हैं। जैसे मान लीजिए यही गीत जो है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। गोदी में पियवा, पिया मतलब कौन है? परमात्मा रूपी प्रियतम। मैंने बताया है आप लोगों को, परमात्मा रूपी प्रियतम। कबीर दास जी को पढ़ाया था मैंने 9th में, तो आपको बताया था गोदी में पियवा, गोद में पिया है, परमात्मा रूपी प्रियतम है। गोद किसकी है? नायिका की है। नायिका कौन है? आत्मा रूपी नायिका। तो आत्मा रूपी नायिका की गोद में परमात्मा रूपी प्रियतम यदि है तो वह चौंक उठती है। कहने का मतलब कि आत्मा तो हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो परमात्मा तो सदैव हमारे ही न पास है। फिर एकाएक उसको भूल करके और याद करके चौंक उठना, जैसे होता है ना कि कभी कभी हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये तो मेरे पास ही है, चौंक जाते हैं। और जब सोचते हैं कि हमारे पास ही है तो खुश भी हो जाते हैं, ठीक है। एक तरफ खुशी भी होती है, दूसरे तरफ एक तरफ लगता है कि अरे मैं अकेले हूँ, अकेलापन। दूसरी ओर जब लगता है कि नहीं मेरे साथ परमात्मा भी है, तो फिर चौंकना और चौंक करके खुश हो जाना, यही अर्थ है। चमक उठे सखिया, सखिया मतलब नायिका। चिहुक उठना, चिहुकना मतलब चौंकना। हाँ, पिया तो गोद में ही है,
किंतु वह समझती है वह अकेली है। पिया मतलब प्रियतम, आत्म परमात्मा रूपी प्रियतम। लेकिन नायिका समझ रही है कि वह अकेली है, कोई नहीं है उसके साथ, और वह घबराती हुई चौंकती है। ठीक है, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि नहीं, प्रीतम तो उसके पास ही है, फिर वो चमक उठती है, प्रसन्न हो जाती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना, अंधेरे में अकस्मात अकस्मात अचानक कौंध उठने वाली, चकित कर देने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। ठीक है, आप ये जान लें कि झिल्ली की झंकार गहरी काली रातों में झाड़ियों में झिंगुर होते हैं, वो झिंगुर ही टटराते हैं। झिंगुर की झंकार होती है, दादुर मतलब मेढक, मेढक की टटराहट होती है, कोलाल मतलब शोर, खंजड़ी ढोलक के आकार का छोटा वाद्य यंत्र, और चिहुकना बताया दिया, चमकना बता ही दिया, चौंकना खुशी से चिल्ला पड़ना, अकस्मात अचानक, कौंध उठना, चकित हो जाना, निस्तब्धता, निस्तब्धता मतलब गहरी चुप्पी सन्नाटा, कार्तिक मतलब कार्तिक का महीना, प्रभाती प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत, फागुन फिर एक महीने का नाम है। तो इस तरह से आगे कहते हैं कि अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। निस्तब्धता मतलब सूनापन, एकाकीपन, बिल्कुल तो रंच मात्र भी आवाज़ सुनाई न पड़ रही हो। जब सब सो रहे हैं तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। लगातार संगीत भजन कीर्तन में वो डूबे रहते थे, खुद जगते थे, और जो भी उनके संगीत प्रेमी थे उनके भजन को सुन करके उनकी निद्रा टूट जाती थी और वो भी जग जाते थे। इस तरह से गाते क्या थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। गठरी क्या है बताया गया है आपको, क्या बताया गया, गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। गठरी क्या है, जीवन है, जीवन के जो पुण्य कर्म है, ठीक है, उनका क्षय होता चला जा रहा है। हम कोई न कोई अपने जीवन में गलतियां करते रहते हैं, जिससे जो भी अच्छे काम किए होते हैं, जो भी हमारे पुण्य कर्मों का एक संचय होता है, वह धीरे धीरे उसका क्षय होता जाता है। ठीक है, तो त्रिगठरी में लागा चोर का मतलब है, हे मनुष्य, तेरे जीवन के जो क्षण हैं वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। जीवन रूपी गठरी को मौत रूपी ठग, ठग कौन है, मौत। गठरी क्या है, जीवन। जीवन रूपी गठरी को मौत रूपी ठग चुरा रहा है। अतः समय रहते जाग जा, प्रभु का स्मरण कर ले, भजन कर ले। मतलब कहने का सिर्फ इनका यही है। त्रिगठरी में लागा चोर मुसाफिर जागरा। गठरी मतलब जीवन, चोर ठग मतलब मौत, वह निकट बुला रही है, पास बुला रही है, जीवन समाप्त हुआ जा रहा है। इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ, अभी क्यों सो रहे हो। मनुष्य, मुसाफिर मैंने मनुष्य, क्यों सो रहे हो, अभी भी जग जाओ, प्रभु का स्मरण भजन कर लो। न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। 1 मील मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। आप समझ लें कि 2 मील की दूर, 3 किलोमीटर दूर वे स्नान करने के लिए नदी में जाते थे। और न जाने किस वक्त किस पहर वे जग जाते। वक्त मतलब पहर, यहाँ जानते हैं कि 8 पहर होते हैं, तो न जाने किस पहर वे उठते थे और चले जाते थे स्नान करने के लिए। नदी गांव से 2 मील दूर थी, वहीं स्नान करने जाते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरा समझते हैं तालाब, ऊंचा भिंडा, भिंडा भी समझते हैं जहाँ भीटा होता है, भीटे को ही भिंडा कहते हैं। तो भीटे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते थे। खंजड़ी समझ रहे हैं, फिर से वहीं आ गया बाजा, और खंजड़ी लेकर बैठ जाते थे और अपने गाने टेरने लगते। टेरना मतलब ऊंची आवाज़ में बोलना। अपने गाने टेरने लगते थे।
मैं शुरू से, लेखक कहते हैं, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, मुझे देर तक सोने की आदत है, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटाने वाली भोर, माघ एक महीने का नाम है, दांत किटाने वाली ठंड के कारण दांत जब कांपते हैं तो आपस में टकराते हैं और आवाज़ होती है। तो दांत कटाने वाली भोर, भोर जानते ही हैं, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, सुबह होने से पहले का समय। लोही लगना, सुबह जो लालिमा सूर्य की छा जाती है उसी को लोही कहते हैं। कि कहते हैं कि अभी मतलब एक दिन मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। जब मैंने उनका संगीत सुना तो मैं भागा भागा उनके संगीत को सुनने के लिए गांव के तालाब पर पहुंच गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अभी थोड़ा बहुत अंधेरा ही था। आसमान के तारों के दीपक का न बुझना मतलब अभी अंधेरा ही रहना। हाँ, पूरब में लालिमा निकल आई थी, शुक्र तारा बहुत सुबह चमकीला चमकीला एक ही तारा दिखाई देता है। जब रात कम होती है, जब अंधेरा कम होता है, प्रकाश फैलने लगता है, उसमें आसमान में आप देखेंगे जो शुक्र तारा है, वीनस, वही दिखाई देता है, जो चमकता रहता है। खेत बगीचा घर सब कुहासा छाया, माघ के महीने में कोहरा छाया रहता है, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत मतलब ढका हुआ, ठीक है, आवृत मतलब ढका हुआ, रहस्य मतलब छिपी हुई बात, कुहासा कोहरा तो छा रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश समझते हैं, कुश एक घास होती है, पवित्र घास होती है, नुकीली नुकीली, जिसका इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। तो कुश की चटाई भी बनती है, पवित्र होती है, तो चटाई बनती है, पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाती है। तो कुश की चटाई पर पूरब मुँह बैठ करके काली कमली ओढ़े हुए, कंबल ओढ़े हुए, छोटे कंबल, बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। खंजड़ी वाद्यंत्र ढोलक की तरह जो होता है, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। तांता लगना, पंक्ति, तांता मतलब पंक्ति, तो उन लगातार जो निकलना में तांता लगना, तो उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था, अर्थात लगातार अपने गीत गाए जा रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, उस वाद्य यंत्र पर लगातार बजाए जा रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, गाने और गीत संगीत के बड़े शौकीन थे, गाते गाते इतने मस्त विह्वल हो जाते थे, इतने सुरूर में आते। सुरूर मतलब नशा, संगीत भी एक नशा है, गीत संगीत भी एक नशा है। जिसको नशा आ जाता है वो दिन रात उसी में डूबा रहता है, उत्तेजित हो उठते थे। नशे में आते तो गाते गाते, संगीत के नशे में, गीत के नशे में आते तो गाते गाते उत्तेजित हो उठते थे। मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग देखते हैं आप कि गाते गाते नाचने लगते हैं, कुछ लोग गाते गाते खड़े हो जाते हैं। तो ये गाते गाते खड़े हो जाते थे, कंबल इनका सिर से नीचे सरक जाता था। जब खड़े हो जाएंगे बैठे बैठे तो एकाएक तो कंबल नीचे सरक कर गिर जाता था। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, माघ के महीने में रात में ठंडा होता है, बहुत ठंडा, तो ऐसे में लेखक जो है वो जाड़े से कपकपा काँप रहे थे, किंतु तारे की छाँव में भी, छाँव मतलब छाया, छाँव मतलब छाया, और मस्तक जानते ही माथा, तो श्रम बिंदु पसीने की बूंदें, मतलब ढोलक बजाने और गाने में इतने मस्त हो जाते थे कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती थी। गोरे तो थे ही, तो उनके माथे पर पसीने की जो बूंदें थी वो चमक उठती थी, इतने मस्त हो जाते थे गाते गाते, ठीक है। अब कहते गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अब तो ये जाड़े का मौसम बता दिया, गर्मियों में संध्या मतलब सांझ, उमस समझते हैं, घुटन, जो ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिडिटी ही उमस होती है। तो आसन जमाना, आसन जमाना मतलब चौकड़ी मार कर बैठ जाना। करताल तालियां, भरमार अधिकता, पहले देख लें शब्दार्थ को।
तिहराती तीसरी बार कहती, हावी होना प्रभावी होना भारी पड़ना, नृत्यशील होना नाचने को उद्यत होना तैयार होना, ओत प्रोत भरा हुआ लबालब भरा हुआ, संगीत साधना संगीत में लीन होना, चरम उत्कर्ष सबसे अधिक ऊंचाई, बोधा मतलब कमजोर, निगरानी देखभाल, मोहब्बत प्यार, साध मतलब इच्छा कामना, पतोह पुत्र वधू, सुभग मतलब सुंदर, सुशील भले व्यवहार वाली, प्रबंधिका प्रबंध करने वाली, दुनियादारी संसार के झंझट घर गृहस्थी के काम, निवृत्त आजाद मुक्त अलग, कुतूहल बस जानने की इच्छा के कारण, ढंग दंग रह जाना हैरान रह जाना, सिरहाने सिर के पास, चिराग मतलब दीपक दिया। ये है। तो आगे कहते हैं कि अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। उमस, हाँ कहते हैं गर्मियों में जब शाम होती है बहुत उमस होती है, बहुत उमस होती है, लेकिन जब शाम में घर से बाहर घर के अंदर उमस होती है, घर के बाहर निकलते हैं तो ठंडा रहता है। तो उमस भरी शाम को न शीतल करती, ठीक है। गर्मियों में जो भी व्यक्ति उनके साथ होता, उनकी जो संध्या है, उनकी जो सांझ है, उनका जो सायंकाल है बड़ा ही अच्छा हो जाता था, बहुत ही सुंदर मनमोहक हो जाता था, ठीक है। अपने गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते थे। गांव में जो संगीत प्रेमी थे, गीत प्रेमी थे, वे उनकी आवाज़ सुन कर के उनके साथ हो जाते थे। और खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। सब लोग अपनी अपनी खंजड़ी लेकर चले आते थे। और करताल हाथ की ताली, कर मतलब हाथ, ताल ताली, हाथ की तालियां बजाने लगते थे। जब कई खंजड़ियां जुड़ जाती थी, सब लोग हाथ तालियां बजाने लगते थे, तो उनका जो गाना था, उनका जो संगीत था, वो बहुत ही आकर्षक सुंदर हो जाया करता था। आगे कहते हैं कि एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली होता है, जब गाने वाले गाते हैं, देखते होंगे आगे आगे जो मुख्य गायक गाता है, पीछे पीछे जो उसके साथ के गायक हैं वो दोहराते हैं। तो आगे आगे एक एक पंक्ति वो गाते जाते, पीछे पीछे उनकी जो संगीत प्रेमी मंडली है उसे दोहराती जाती, तिहराती जाती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था। जब कई लोग मिलकर गाएंगे स्वर ऊंचा होगा ही। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति, एक निश्चित ताल पर गाते थे, एक निश्चित गति से गाते थे। उस उतार चढ़ाव में ताल स्वर के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। जब संगीत लोगों के ऊपर हावी होता था तो उनके मन भी उत्तेजित होते थे। उनके मन भी ऊपर उठना मतलब मन का उत्तेजित होना, बहुत रोमांचित होना। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। और जब मन तन पर हावी होता है तो आदमी परवश हो जाता है। जो उसका मन करवाता है वही उसका शरीर करता है, ठीक है। यह तभी होता है जब कोई नशा छाए। संगीत का नशा, गीत का नशा भी कुछ ऐसा ही नशा होता है। कहते होते होते एक ऐसा क्षण आता था कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। जब गाते गाते उनका मन उनके तन पर हावी हुआ तो नाचने लगे, नाच नाच कर गाने लगे। और उनके साथ ही सब लोग जो वहाँ गाने बजाने के लिए बैठे हुए हैं, सब के सब खड़े हो गए और सभी नाचने लगे। तो पूरा आंगन नाच गाने बजाने से भर जाता था। ओत प्रोत होना, भर जाना। जब सब लोग आंगन में उनके इकट्ठे होकर के नाचने लगते थे, गाने लगते थे, बजाने लगते थे, तो एक अजीब माहौल पैदा हो जाता था जो कि संगीत से भर जाता था। पूरा वातावरण संगीतमय गीतमय हो जाता था, ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, ठीक है। अब थोड़ा सा इमोशनल बात पे आते हैं। चरम उत्कर्ष सबसे अधिक ऊंचाई पर, संगीत साधना, संगीत में लीन हो जाना, ठीक है। वो कब दिखाई दिया? जब उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था। कुछ सुस्त था, कुछ आलसी था, ठीक है। आलसी ही भर नहीं था, बोधा भी था, बुद्धि से कमजोर भी था। इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। जब आदमी सुस्त होता है, बोधा होता है, बुद्धू टाइप का होता है,
तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसका माँ बाप का फर्ज है कि उसे उस पर ध्यान देना चाहिए, उसका केयर करना चाहिए। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। हाँ, वही बात मैं जो कह रहा हूँ, तब माता पिता को लगता है कि नहीं, यह हमारा बच्चा थोड़ा बुद्धि से कमज़ोर है, समझदार नहीं है, आलसी है, थोड़ा सुस्त है, तो ऐसे में माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। और ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्यार भी चाहिए होता है, क्योंकि ये निगरानी के हकदार होते हैं। 24 घंटे इनकी निगरानी ज़रूरी है, नहीं ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, इनको प्यार भी चाहिए, इनको स्नेह भी चाहिए। अगर स्नेह आप नहीं देंगे तो ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, हताशा में चले जाते हैं। और हताशा का रिजल्ट आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। तो बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। हकदार मतलब हक प्राप्त करने वाले, ठीक है। निगरानी, देखभाल, साध मतलब इच्छा, बड़ी साध के साथ उसकी उस बेटे की शादी करवाई बाल गोविंद भगत जी ने। पतोहू बड़ी ही सुंदर मिली। सुभग मतलब सुंदर, सुंदर आकार प्रकार वाली, सुभग सुंदर बनावट वाली, और सुशील मिली थी। सुशील मतलब विनम्र। सुशील का मतलब क्या होता है? विनम्रता, भले व्यवहार वाली मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बन करके जब से घर में आई थी, तब से वो घर का सारा प्रबंध कर लेती थी। प्रबंधिका, प्रबंधक का स्त्रीलिंग प्रबंधिका, तो घर की पूरी व्यवस्था की देखभाल कर लेती थी। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। दुनियादारी मतलब वही जो घर की झंझट होती, घर गृहस्थी के काम होते, संसार भर के झंझटी वाले जो काम होते, दुनियादारी वही होती है। तो जब से घर में आई थी, दुनियादारी सब संभाल ली थी, और बाल गोविंद भगत को उससे छुटकारा मिल गया था। निवृत्त होना, आज़ाद होना, मुक्त होना, अलग होना, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत मुक्त हो गए थे, उन्हें किसी तरह का कोई दबाव तनाव नहीं रह गया था। आगे कहते हैं कि उनका बेटा बीमार है। अब उनका बेटा अक्सर बीमार रहता था, ठीक है। बीमार रहने के कारण इसकी खबर रखने वाले लोगों को कहाँ फुर्सत थे। अब जब बेटा बीमार है, एक ही घर में बहू है, और वो भी काम में बड़े बिजी है, गांव के लोग जानते इतने स्वार्थी होते हैं, कौन किसको पूछता है। तो खबर रखने वाले लोगों को कहाँ टाइम है कि वो खबर लें। लेकिन जब मौत होती है उस बेटे की, तो वह मौत पूरे गांव के लोगों का ध्यान खींच लाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, गांव में ये बात फैल गई कि हाँ उनका बेटा खत्म हो गया, बीमार था, मर गया। फुर्सत मतलब समय, ठीक है, टाइम। आगे कहते हैं कि कुतूहल बस उनके घर मैं भी गया। कुतूहल बस जानने की इच्छा के कारण, जिज्ञासा के कारण लेखक कहते हैं मैं भी उनके घर गया। देखकर दंग रह गया। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। लेकिन वहाँ जाकर जो मैंने देखा वह बहुत ही हैरान करने वाला था, वह बहुत ही दंग करने वाला था। मैं हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने देखा कि वहाँ पर तो मौत का आलम, मौत होने के बाद खुशी का आलम है, दुख का तो आलम नहीं, उदासी का तो आलम नहीं। मैं हैरान रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर बिछाया गया है, लिटाया गया है। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाया गया है और एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया है। कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, अपने घर में फूल लगाते रहते थे। उन्हीं फूलों को कुछ तोड़कर उस बेटे के शव पर बिखरा दिया, डेड बॉडी पर बिखरा दिया गया है, फैला दिया गया है। न केवल फूल बल्कि तुलसी दल भी, तुलसी का पत्ता भी। सिरहाने एक चिराग जला दिया, दीपक। चिराग मतलब क्या? चिराग मतलब दीपक, दिया। तो सिरहाने एक दीपक जला दिया गया। ये पेज नंबर 72 खत्म हुआ। पेज नंबर 73 कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से कुछ बातें मैं आपको याद करा दूं, आप ध्यान से उसे सुन लें। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक समझ में नहीं भी आएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के आप ये जान लें कि कार्तिक का महीना शुरू होते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ मतलब सुबह के समय गाया जाने वाला गीत शुरू हो जाता था।
इतने दिनों वे सुबह सवेरे उठ जाते थे, उठकर नदी में स्नान करने जाते थे। वापस लौटते वक्त वे गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे थल्ले पर, ऊंचे भीटे पर बैठकर खंजड़ी बजाया करते थे। साथ ही ऊंची आवाज में प्रभु वंदना के गीत गाया करते थे। बाल गोविंद भगत सुबह जल्दी उठकर नदी स्नान के लिए जाया करते थे। नदी उनके घर से 2 मील दूर थी। वे स्नान करने के बाद वापसी पर गांव के बाहर बने पोखरे के किनारे बैठ जाया करते थे। वहीं वे खंजड़ी बजाकर ऊंची आवाज में प्रभु भक्ति के गीत गाया करते थे। लेखक के जीवन में 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रकट हुई हैं। लेखक कलाकार थे, सच्चे भक्तों का सम्मान करते थे, संगीत के प्रति गहरी रुचि रखते थे, देर रात तक जागते थे। कार्तिक मास के भोर में आसमान में तारे झिलमिला रहे होते हैं क्योंकि आसमान साफ होता है। वे भी बुझे नहीं थे कि पूर्व दिशा में सूरज की लाली निकलने लगी। शुक्र तारा विनस जो है वो हमेशा खिला रहता है सुबह के समय। धरती पर कोहरा सा छाया हुआ है। सारा वातावरण रहस्यमय सा प्रतीत हो रहा था। जब चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरे की ओट में एक रहस्य है। वह रहस्यमय वातावरण किसका है? वो बाल गोविंद भगत का है, जिसमें वे खंजड़ी लेकर के कुश की चटाई पर सूरज की ओर मुँह किए बैठे हैं। काला कंबल ओढ़े हुए हैं, हाथों में खंजड़ी है, उंगलियों से बजा रहे हैं। उनके मुंह से गाने के शब्दों का तांता लगा हुआ है। भगत जी का गायन मस्ती और तल्लीनता में डूबा हुआ था। वे गाते गाते स्वयं को भूल जाते थे। ठंड और कोहरे की याद नहीं रहती थी। वे स्वयं गीत बन जाते थे। वे गाते गाते इतने उत्तेजित हो जाते थे मानो अभी उठ खड़े होंगे। भीषण सर्दी में भी उनके माथे से पसीने की बूंदें झलकती रहती थी। और जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मौत हुई तो संगीत साधना में डूबे रहे। वे तल्लीन होकर प्रभु वंदना के गीत गा रहे थे। बेटे की मौत भी उन्हें डावाडोल नहीं कर पाई। यही है सन्यासी। यही व्यवहार उनके संगीत साधना का उत्कर्ष था। भले ही उनका बेटा सुस्त था, बोधा था, जिसे वे अधिक स्नेह करते थे, जरूरत से अधिक उस पर ध्यान देते थे। भगत जी कहते थे कि जो सुस्त और बोधे बच्चे होते हैं वे हमारे प्यार, स्नेह और निगरानी के अधिक हकदार होते हैं। इन पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। उनकी बहू बहुत सुंदर थी, सुशील थी। उसने अपनी कुशलता के साथ सारे घर का प्रबंध संभाल लिया था। उसने भगत जी के सांसारिक कामों से बिल्कुल उन्हें फ्री कर दिया था। लेखक को जब मालूम चला कि उनका बेटा मर गया है, वह उनका हाल जानने की इच्छा से वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो घर का अद्भुत दृश्य देखा। आंगन में चटाई पर मृतक बेटा लेटा पड़ा हुआ था। सफ़ेद कपड़ा उस पर ढका हुआ था। आस पास कुछ फूल बिखरे पड़े थे। सिरहाने दीपक जल रहा था। उसके सामने जमीन पर बाल गोविंद भगत आसन जमाए बैठे थे। वे तल्लीन होकर प्रभु भक्ति के गीत गा रहे थे। लेखक यह देखकर दंग रह गया। भगत जी का मानना था कि बेटे की कोई भी मौत एक उत्सव होती है। परमात्मा ने उसकी आत्मा को अपने पास बुला लिया है। वह आत्मा परमात्मा का मिलन है। वह उत्सव की तरह उसे मनाना चाहिए। शोक मनाने का क्या मतलब है? भगत जी की बतोहू पति की मृत्यु पर रोए जा रही थी। भगत जी समझा रहे थे, बेटा रो मत, यह उत्सव मनाने का दिन है। आत्मा परमात्मा में मिल गई है। तुम भी गीत गाओ, तुम भी मस्ती करो। लेखक ने अपने बेटे की मौत पर तल्लीन होकर गाने को भगत जी का पागलपन कहा। ठीक है, क्योंकि प्रायः लोग मृत्यु पर दुख मनाते हैं, रोते हैं, शोक करते हैं, परंतु भगत जी उत्सव मना रहे थे। दुनिया से उल्टी चाल थी। अतः दुनिया वालों का से पागलपन कहना ठीक ही है। उसमें गलत ही क्या है? पागलपन तो था ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल इसके आगे